अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर मुसलमान की जिम्मेदारी कम अज़ कम हर नमाज के बाद फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआओं का अहतमाम और काबिल एतमाद दफाई अदारों के तवस्सुत से इनके साथ ताउन करना हर मुसलमान की बुनियादी जिम्मेदारी है। अल्लाहुम्मा रहमा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबसे दरख्वास्त है वीडियो को फुल वॉच जरूर दीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह से बहुत दूर रहता है। तिरमिज़ी शरीफ में आया है, मुक़द्दर खुदा तो रिज़्क देता है कीड़ों को पत्थर में, तो क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ जा आसमान में या लगा गोता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुक़द्दर में। बेशक हया नहीं तो कुछ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगले पैगंबरों का कलाम जो लोगों को मिला, इसमें यह भी है कि जब शर्म ही ना रही तो फिर जो जी चाहे वो करे। सही बुखारी। दुआएं करवानी नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दो नमाजें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज़ आग में नहीं दाखिल होगा जो सूरज निकलने और इसके गुरूब होने से पहले नमाज पढ़ता है, यानी फजर और असर की नमाजें अपने वक्त पर अदा करता है। हदीस मुबारका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से नेमतों के मुतालिक पहला सवाल ये होगा कि हमने तुझे सेहत अता नहीं की थी तो फिर तूने क्या नेक अमल किए। कभी अल्लाह को याद करके रो लिया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला इस दिन अपने साए में साया मुहैया करेगा, जिस दिन इसके साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। इनमें से एक वो आदमी जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो इसकी आंखें बहने लगी। सही बुखारी 660, सही मुस्लिम 1031। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो इसकी ज़बान पर अपना जिक्र और दिल में अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईमान का अफजल मकाम यह है कि तुम यकीन कर लो कि तुम जहाँ भी हो खुदा तुम्हारे साथ साथ है। अकल को हैरान करने वाली तस्बीह। ये तस्बीह तमाम दुनिया के फ़ातों, मुश्किलात, मुहिम्मात, हजात और हाजतमंदों और मजलूमों के लिए बेहतरीन ढाल है। लिहाजा सुबह फजर की नमाज के बाद कम अज़ कम 41 मरतबा पढ़ें और इस तस्बीह के जवाब से इस्तिफ़ादा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो हर रोज़ अल्लाह ताला से 100 बार इस्तिग़फ़ार और तौबा करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहमान जब आता है तो अपना रिज़्क लेकर आता है और जब जाता है तो मेज़बान के गुनाह मिटा कर जाता है। दर्द आपको मजबूत बनाता है, खौफ आपको बहादुर बनाता है और दिल का टूटना आपको अक्लमंद बनाता है। सख्त गर्मी में ये दुआ पढ़ें, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आज के दिन कितनी सख्त गर्मी है, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम की गर्मी से पनाह दे दे। ये इसका तर्जुमा है। अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी खुशी वो बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तारीफ़ करना और करवाना भी एक किस्म का शिर्क की मानद है, क्योंकि सब तारीफ़ों का मालिक अल्लाह है और सब तारीफ़ें उसके लिए हैं। बेशक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में से बना दे जो नेक काम करते हैं तो खुश होते हैं और जब बुरा काम करते हैं तो इस्तिग़फ़ार करते हैं। इब्ने मजाजा शरीफ। जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो कमाल का ईमान रखते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो। ज़्यादा खाने का नुकसान। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ज़्यादा खाने से अज़ा में फितना पैदा होता है और फसाद बर्पा करने और बेहुदा काम कर गुजरने की रग़बत जन्म लेती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे ये पसंद हो कि इसके रिज़्क़ में वसअत हो और इसकी उम्र लंबी हो तो इसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे।
آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا۔ سنن ابن مجاجہ شریف۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دیکھ کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ سفید کپڑے پہنا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ ظاہری طور پر بھی زیادہ پاک اور باطنی طور پر بھی زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ بے چینی دور کرنے کی دعا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اپنا بھروسہ صرف اسی پر کیا ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انسان پر واجب ہے کہ دنیا میں کسی اہل تلقین یعنی کہ مرشد کامل سے آخرت کے لیے حیات قلب حاصل کرے، یعنی کہ جو علماء ہوتے ہیں اگر اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو ان سے پوچھ گچھ کرے، جو خوشیاں اللہ سے غافل کر دیں، جو اللہ تعالیٰ کو ہی بلا دیں، جو کام نماز تک چھڑوا دیں، وہ کام خوشی، وہ تعلق دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ بے شک سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4876۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا انتقال ہوا، قبر میں سے اس سے سوال ہوا، تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ صحیح بخاری 2391۔